साम्राज्य योग, एक महाकाव्यात्मक कथा। प्रथम अध्याय, जन्म और भविष्यवाणी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे बड़े राज्यों में, जहां हर राजा अपने को सर्वोच्च मानता था और सीमाओं के विस्तार में विश्वास रखता था। इन्हीं में से एक था सूर्यमंडल साम्राज्य, एक अत्यंत शक्तिशाली, समृद्ध और विद्वानों का गढ़। राजा सुदर्शन देव की रानी वसुंधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, आर्यमित्र। उसकी जन्म कुंडली देखकर राज्य के ज्योतिषी भय और विस्मय से भर गए। उन्होंने कहा, इस बालक में एक दुर्लभ योग है, साम्राज्य योग। यह योग केवल सत्ता का ही नहीं, आत्मज्ञान का भी प्रतीक है। यह बालक दो विरोधी विचारों को मिलाकर एक नया मार्ग बनाएगा। राजा ने इसे भविष्य की महिमा मानकर अपने पुत्र को शिक्षा, युद्ध कला और ध्यान में निपुण बनाया। किंतु आर्यमित्र बचपन से ही युद्ध और राजनीति से अधिक सत्य, ध्यान और योग की ओर आकर्षित था। वह पूछता था, राज्य तो मिट जाते हैं, लेकिन क्या आत्मा का भी कोई राज्य होता है? द्वितीय अध्याय, चंद्रगुप्त आश्रम। उधर हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रगुप्त आश्रम, एक आश्रम जो राज्य से बड़ा था परंतु सत्ता से परे था। वहां शांति, आयुर्वेद, ध्यान और वेदों का शासन चलता था। इसकी प्रमुख थी राजकुमारी वैदिकाश्री, एक योगिनी जो अपने ज्ञान, करुणा और दृढ़ निश्चय के लिए विख्यात थी। वैदिकाश्री को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह ध्यान में भविष्य की झलक देख सकती थी। एक रात उसे ध्यान में एक दिव्य ज्योति दिखी, एक युवा योद्धा जो तलवार नहीं, शांति का दूत था। वह समझ गई, कोई ऐसा आएगा जो सत्ता को सेवा में बदलेगा। तृतीय अध्याय, मिलन और विरोध। एक दिन आर्यमित्र कूटनीतिक यात्रा पर आश्रम पहुंचा। दोनों की पहली भेंट में ही कुछ असाधारण घटा। दोनों ने एक दूसरे की आत्मा को पहचाना। दिन बीते, वार्तालाप बढ़ा और एक दूसरे के विचारों में उन्होंने वह पूर्णता देखी जिसे वर्षों से खोज रहे थे। लेकिन समाज ने इस मिलन को स्वीकार नहीं किया। सूर्यमंडल दरबार में मंत्रियों ने कहा, एक आश्रम की कन्या कैसे रानी बन सकती है? वहीं चंद्रगुप्त आश्रम के आचार्यों ने चेतावनी दी, राजनीति योग का अंत करती है, तुम अपना पद खोदोगी। फिर भी आर्यमित्र और वैदिकाश्री ने निर्णय लिया, हम न राजनीति करेंगे न सन्यास, हम एक नया मार्ग बनाएंगे, साम्राज्य योग का मार्ग। चतुर्थ अध्याय, संघर्ष और निर्माण। इस नए मार्ग की शुरुआत आसान नहीं थी। आर्यमित्र ने राज्य की गद्दी ठुकरा दी, वैदिकाश्री ने आश्रम का त्याग कर दिया। दोनों ने मिलकर एक नया संघ बनाया, धर्म सारथी संघ। यह कोई राज्य नहीं था, पर उसमें राज्य से अधिक अनुशासन था। यहां निर्णय वे लेते थे जो योग, न्याय और करुणा से संचालित होते। वहां शिक्षा सबके लिए थी, चिकित्सा निःशुल्क थी और सत्ता का मतलब सेवा था। कई वर्षों तक अन्य राज्य इसे हास्यास्पद मानते रहे, परंतु धीरे धीरे जब प्रजा वहां पलायन करने लगी और छोटे राज्य स्वयं अपने आप को धर्म सारथी संघ में विलीन करने लगे, तब सभी को ज्ञात हुआ, यह कोई संयोग नहीं, यह साम्राज्य योग का प्रभाव है। पंचम अध्याय, आत्मसार और योग का राज्य। बुढ़ापे में आर्यमित्र और वैदिकाश्री ने सिंहासन किसी योग्य शिष्य को सौंप दिया। वे स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े, अंतिम तपस्या के लिए। एक गुफा में ध्यान करते हुए वैदिकाश्री ने कहा, राजा वो नहीं जो युद्ध जीते, राजा वो है जो अपने भीतर के भय को जीत ले। आर्यमित्र मुस्कुराया, और साम्राज्य वो नहीं जो जमीन पर बने, साम्राज्य वो है जो आत्मा में स्थिर हो। यही है साम्राज्य योग। यह कथा एक प्रतीक है, जहां योग का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि समर्पण के साथ निर्माण करना है, जहां प्रेम और विवेक से एक नई दुनिया बन सकती है।